बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनावी साल के आखिरी सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 28वीं बैठक होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 21 प्रश्न हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 21 प्रश्न शामिल हैं। और राजेंद्र राठौड़ क्या बोल रहे हैं सुनाते हैं आपको। भूकंप के झटके मैंने खुद ने भी महसूस किए थे रात को। आज किस मुद्दे पर घेरेगी? आज भ्रष्टाचार पर सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार, अलग अलग योजनाओं को लीन करने की योजनाएं, पैसा चांदी कूटने की योजनाएं, इनको लेकर हम शून्यकाल के अंदर मामला उठाएंगे। तो ये थे राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे थे करप्शन के इश्यू पर आज सदन में वो सरकार को घेरेंगे, पूरी तैयारी है। आज राजस्थान की सरकार जो है वो सदन में बिल लेकर के आ रही है सामाजिक क्रियाकलाप को लेकर के। इसके अलावा मिनिमम जो गारंटी है देश की उसको लेकर के भी एक बिल आएगा और हंगामा भी बरपेगा, क्योंकि आज के बाद एक दिन और विधानसभा चलाए जाने का जो है फिलहाल सरकार के उसमें कार्य योजना में है। लेकिन जैसे जैसे जो है अब बिल्कुल आखिरी घड़ी आ गई है विधानसभा के इस सत्र की, इस यानी कि 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र की, तो विपक्ष एक तरह से पूरी तरह से अब अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। बिल्कुल बाबूलाल, किसी भी मोर्चे पर आखिरी सत्र है, ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे ज्यादा बड़ी बात फिलहाल यही है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि किस कदर सरकार को घेरा जाए, कौन कौन से बड़े मुद्दे उठाए जाए। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे बाबूलाल इस सवाल पर कि कौन से मुद्दे होंगे, उन्होंने कहा कि मुद्दा भ्रष्टाचार का होगा। ऐसा लग रहा है भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई देगी सदन में। जी बिल्कुल देगी। रोज एक नए मुद्दे के साथ में विपक्ष जो है पूरी तैयारी करता है। कोई 1 दर्जन विधायक रोजाना स्थगन प्रस्ताव लगाते हैं, 5-6 को बोलने की अनुमति मिल जाती है और फिर उसके बाद में हंगामा बरतता है, शोर शराबा होता है, वॉकआउट होता है और सरकार को घेरने के लिए बैल में जाकर नारेबाजी भी की जाती है। पूरा मीडिया अटेंशन भी चाहता है विपक्ष और जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की ओर से कि हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जनहित से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे उनको हमने सदन में आवाज दी है। तो अब जब आखिरी दौर चल रहा है इस सत्र का, तो उसमें कोई कमी विपक्ष की ओर से दिखाई नहीं देगी। आज करप्शन के इश्यू पर हंगामा फिर बरपेगा और सरकार को फिर से यानी कि बैकफुट पर लाने की कोशिश होगी। जो आज की घटना हुई है मुठभेड़ में एक बदमाश के बारे जाने की खबर आ रही, उसको लेकर के भी हंगामा हो सकता है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर फिर से सवाल खड़े करने की विपक्ष की योजना है। लेकिन जिस तरह से कल चुनाव समिति बनी है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि वो न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा और ज्यादा जीते, साथ ही जनता में भी ये मैसेज दे कि पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही है, बीजेपी उसके मुकाबले में नहीं है और सरकार की योजनाओं का धरातल पर असर है। इसलिए हम लोग जल्द अब टिकट बांटने की तैयारियों में जुट गए हैं। तो एक माहौल है, यानी कि जो सियासी फिजा है उसमें एक पॉजिटिविटी का संचार करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन जो धड़े हैं उनमें देखा जाए तो कल की जो लिस्ट देख करके कईयों के माथे चकरा रहे हैं। खासतौर से उसमें सीएम अशोक गहलोत का दबदबा नजर आता है। सचिन पायलट के गुट के ज्यादा लोगों को उसमें तरजीह नहीं है। तो आने वाले दिनों में जो कमेटियां बनेगी, क्या उनमें सचिन पायलट के जो समर्थित नेता हैं क्या उन्हें जगह मिल पाएगी, इस पर सबकी निगाहें फिलहाल बनी हुई है। बहुत सारी कमेटियों का आना अभी बाकी है। लेकिन पहली जो शुरुआत हुई है उसमें तो दखल अशोक गहलोत का लग रहा है और यही लग रहा है कि पार्टी का आलाकमान अशोक गहलोत पर उनका भरोसा बरकरार दिख रहा है, एतबार है उनको। तो शायद आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं लगता। जिस तरह से शुरुआत हुई है तो गहलोत कैंप के लोगों को यकीन कुछ ज्यादा ही है कि फिर से चौथी बार सीएम का फेस अशोक गहलोत बन सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया है कि चुनाव होने के बाद में विधायक दल ही तय करता है कि यानी कि सीएम कौन होगा। लेकिन फिलहाल तो क्योंकि विधानसभा का सत्र है, आखिरी सत्र, इसको ठीक से गुजार लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी और किसी भी मुद्दे पर घिरना नहीं चाहती और विपक्ष के हर हमले का करारा जवाब देना चाहती है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आज भी सदन में सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी विपक्ष को घेरने का कोई मौका चूकेंगे। बिल्कुल बाबूलाल, विपक्ष के हर मुद्दे का करारा जवाब देना चाहती है सरकार और यही वजह है कि पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम आरोपों को लेकर सवाल भी पूछे थे। उल्टा बीजेपी से
कई तरीके के आरोप भी लगाए गए और इसके साथ साथ उन तमाम आरोपों पर जवाब भी पेश किए गए, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि चुनावी साल में किसी तरीके के आरोप लगे सरकार के ऊपर, और खास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर एक खास बैठक भी होने वाली है। बाबूलाल, बैठक को लेकर क्या जानकारी? दोपहर में बताया जा रहा है बीएससी की बैठक होने वाली है, कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक? जी देखिए, जो विधायी कामकाज है उनको लेकर बैठकें होती रहती हैं सदन के अंदर, लेकिन आज जो है कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उस पर फिर से जो है विपक्ष हमलावर होगा, क्योंकि गोली चली है, लूट की बड़ी घटना हुई है सीकर जिले में। तो इस घटना पर सदन का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि विधानसभा में आवाज उठती है तो उसकी गूंज प्रदेश के हर कोने में सुनाई देती है। तो विधानसभा में ऐसे इश्यूज को उठाने में विपक्ष कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है। जो स्थानीय विधायक हैं उस इलाके के जहां पर घटना हुई है, तो वहां के विधायक भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए इस घटना को उठाने की कोशिश करेंगे और सरकार से इस पर जवाब भी मांगने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल जो है करप्शन एक बहुत बड़ा इश्यू है और सरकार हमेशा बैकफुट पे आती है। इसे लेकर के सरकार की ओर से करारा जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल बाबूलाल, जवाब दिया जाएगा। हम आपके साथ बने रहेंगे बाबूलाल। इस बीच एक